एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने 12 नदियों का पग यात्रा करके और महाकुंभ 2025 में इस प्रकार के उपहार साधु संतों को दे रही हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, हाथ में थाली है जो इस थाली में भोजन करने को लेकर दे रही हैं। हम जानेंगे क्या आपकी क्या मुहिम चल रही है। नर्मदे हर, भारत माता की जय। सर्वप्रथम तो कुंभ की इस पवित्र भूमि पर आप सबका स्वागत है और मेरा प्रणाम। कुंभ को हमने देखा है कि हमारे सनातन की, हमारी संस्कृति की एक ऐसी विरासत है, जब से सृष्टि है तब से कुंभ है। नदियों के किनारे स्नान करने की परंपरा हमारे वेदों में लिखी गई है, लेकिन हम यहाँ आते हैं, डुबकी लगाते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गीले कपड़े माई में छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। थर्माकोल में के दोनों में और प्लास्टिक के दोनों में माई की आरती करते हैं और उसमें छोड़ जाते हैं। अगर इसी तरह से हम पूजा करते रहे और धर्म को पाखंड का नाम देते रहे तो अगली पीढ़ी को नदी के किनारे कुंभ देखने को नहीं मिलेगा। ये सोचते हुए पंचतत्व संस्था ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें 100 से अधिक संस्थाओं को सम्मिलित किया है। हमने एक थैला एक थाली का प्रकल्प चलाया है, जिसके हाथ में भी हम कुंभ में पन्नी देखेंगे, उससे पन्नी लेकर थैला देंगे और जिन अखाड़ों में भी थर्माकोल और प्लास्टिक के पतले प्रयोग हो रहे हैं वहाँ हम स्टील की थाली निःशुल्क पहुँचाएंगे, ताकि ये कुंभ भव्य और दिव्य के साथ साथ हरित भी बने। आप देख सकते हैं स्वच्छ अभियान, मान के चलिए कि जिस प्रकार से हम पावन धरती पे आए हैं, अगर पावन धरती को ही हम गंदा करेंगे तो सही नहीं रहेंगे। आने वाली पीढ़ी को कोई भी इस प्रकार से सफाई देखने को नहीं मिलेगी। यही आपका उद्देश्य है। बिल्कुल। अब तक मैंने 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्राएं की हैं। हमारी संस्था पंचतत्व से 15 लाख लोग जुड़े हैं, जिनके सहयोग से हमने 25 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए हैं। उद्देश्य यही है कि नदियाँ रहेंगी तभी भारत रहेगा, तभी कुंभ हो पाएगा, तभी हमारी सनातन संस्कृति पल्लवित हो पाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कुंभ को देखा जा रहा है, और अगर ये देखा जाएगा कि हम सब लोग जो पढ़े लिखे हैं वो उसी माई में जिसमें डुबकी लगाकर मोक्ष चाह रहे हैं, उसी में पन्नी डाल रहे हैं, तो सोचिए हम क्या संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देंगे। अतः अगर आप कुंभ में आएँ तो कुंभ को हरित बनाएं, प्लास्टिक मुक्त बनाएं, स्वच्छ बनाएं, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। भारत माता की जय। अच्छा, एक लास्ट मेरा सवाल है। आपने अभी कहा कि हम 12 नदियों का भ्रमण, कौन कौन सी नदियों में आप गई हैं और वहाँ पर क्या आपने स्वच्छता को देखी है, कहाँ पर आपको अच्छा लगा? कैलाश मानसरोवर, नर्मदा, शिप्रा, गोमती, अयोध्या से रामेश्वरम में पैदल गई हूँ। सो कई नदियों की परिक्रमा की है। लगभग सभी की हालत दयनीय है और सभी के प्रति हमारा व्यवहार एक सा है। जहाँ तक मेरी बात है तो माँ नर्मदा मेरे हृदय के सबसे निकट हैं। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही मैं ये सारे सत्कर्म कर पा रही हूँ। देखिए, जिस प्रकार से इनका विचार है कि जहाँ पर मैं 12 नदियों का भ्रमण किया हूँ वहाँ पर सभी जगह इसी प्रकार से गंदगी है। गंदगी के चलते गंगा माई और जो भी नदियाँ हैं, हमारी पवित्र नदियाँ हैं, वो खतरे में है। हमें कहीं ना कहीं आज से कसम लेना चाहिए कि हम अपनी गंदी जो नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, जिन्हें हम माता मानते हैं, उनको गंदा हमें नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप लास्ट में एक बार जो भी कहना चाहें छोटे से, वो आप संदेश के रूप में बताइए कि आप अपनी अंदर की जो वृथा है वो जो कहना चाहें। अभी तो एक कहते हैं ना, गंदगी देखते तो हमें ख़राब लगता है, तो वो चीज़ें। नदी है तो सदी है। हाँ, ये समझ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मानवता रहे, संस्कृति रहे, सभ्यता रहे, तो नदियों का रहना आवश्यक रहेगा। सो एक थैला एक थाली, इस प्रकल्प को चलाइएगा। हम आपको निःशुल्क थाली और थैला देंगे, लेकिन पन्नी का प्रयोग मत करिएगा। भारत माता की, सनातन धर्म की।